Hello, Achom. Let's read this question. The question says, for a black body at temperature 727 degrees Celsius, its radiating power is 60 watt and the temperature of the surrounding is 227 degrees Celsius. If temperature of a black body is changed to 1227 degrees Celsius, then its radiating power will be. And the given options are A 304 304 watt, B 320 watt, सी 240 वॉट और डी 120 वॉट। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ जिसके अकॉर्डिंग रेडिएशन पावर रेडिएशन पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी ऑफ अ ब्लैक बॉडी क्या होगा बच्चे? ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन पावर होगा इज गिवन बाई सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। और क्योंकि देखो यहाँ पे हम पावर रेडिएशन पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटू ए करेंगे, क्योंकि देखो हमको और जो गिवन है रेडिएटिंग पावर 60 वाट यानी जूल पर सेकंड गिवन है। जूल पर सेकंड यानी कि वाट, वाट पर मीटर स्क्वायर नहीं। देखो जो हम इमेजी पावर बोलते हैं वाट, जो देखो यहाँ पे ना मैं अगर मैं ई लिखता हूँ इमेजी पावर, तो इमेजी पावर क्या होता है? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे हमको आंसर वाट में लेना है इसलिए हमने एरिया को इंटू कर दिया है। तो ये हो जाएगा रेडिएशन पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, जहाँ पे सिग्मा जो है स्टीफन्स कांस्टेंट है, टी जो है बॉडी का टेम्परेचर है और टी नॉट जो है सराउंडिंग यहाँ पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। तो आइए अब इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है। ओके, तो पहले देखो यहाँ पे एक टेम्परेचर गिवन है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 727 डिग्री सेल्सियस है। बॉडी का टेम्परेचर है 727 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 ऐड कर देंगे तो ये 1000 केल्विन हो जाएगा बच्चे। और एम्बियंट टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? टी नॉट 227 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में 500 केल्विन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम अपना कंसेप्ट लगाते हैं कि जो रेडिएशन पावर है गिवन बाय दिस फॉर्मूला, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा, हाँ देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा T4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 इंटू ए। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। E की वैल्यू गिवन है 60 वाट, ठीक है। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, टी का पावर 4। अच्छा यहाँ पर टी की वैल्यू भी तो रख सकते हैं ना बच्चे। और टी की वैल्यू 1000 है, 1000 का पावर 4। एम्बियंट है 500 पावर 4 इंटू एरिया। तो ये हमने पहले केस के लिए लगा लिया। अब देखो सेकंड केस के लिए, लेट सपोज कि अब जो रेडिएशन पावर है कितना हो जाता है? वो ई डैश हो जाता है। लेट सपोज ई डैश हो जाता है। सो ई डैश इज इक्वल टू अगेन गिवन बाय द सेम फॉर्मूला सिग्मा T4 माइनस टी नॉट 4 इंटू ए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। अब बॉडी का जो टेम्परेचर है, अब बॉडी का जो टेम्परेचर है, अब वो बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया है? 1227 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यानी केल्विन में हो जाएगा 1500 केल्विन, 1500 केल्विन। और देखिए एम्बियंट टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर तो उतना ही है, 500 केल्विन ही है। तो अब अगर यहाँ से हम लोग ई डैश निकाल लेते हैं, ई डैश, तो हमको मिल जाएगा सिग्मा सिग्मा एक मिनट, ई डैश निकालना है हमको। देखो ई डैश कितना आ जाएगा, चलो अगले पेज में ही निकाल लेते हैं, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ई डैश कितना आ गया बच्चे? ई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 1500 का पावर 4 माइनस 500 का पावर 4
और ये आ गया ए। तो अब यहाँ से ई डैश बाई 60 हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। लेट सपोज कि ये 1 है और इसको हमने 2 दे दिया। तो हमने क्या किया, हमने 2 में 1 को डिवाइड कर दिया। तो ई डैश डिवाइड बाई 60, सिग्मा सिग्मा कैंसल आउट हो गया। 1500 का पावर 4 माइनस 500 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 1000 का पावर 4 माइनस 500 का पावर 4। यहाँ से ई डैश कितना आ गया बच्चे, ई डैश इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे, ऊपर सॉल्व करने पे मिलेगा हमको 50,000, नीचे मिल जाएगा 9375 इंटू 60। ठीक है, एरिया और एरिया पे कैंसिल हो गया था ना बच्चे, इसलिए उसके बाद कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इसको सॉल्व करने पे हमको ई डैश मिलेगा 320 वाट। 320 वाट यानी कि जब टेम्परेचर कितना हो गया है, जब टेम्परेचर 1227 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तब रेडिएटिंग पावर कितना है, तब रेडिएटिंग पावर है 320 वाट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी 320 वाट। बी 320 वाट इज द करेक्ट ऑप्शन।